बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। तो आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखिए। तो जी, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन और दाल के रेशे वाले शामी कबाब। तो जनाब, ये इतने यमी बनते हैं ना कि बस क्या बताऊँ। ये आपने मस्ट ट्राई करने हैं, बहुत मज़े के हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन ली थी 1 पाव के करीब दाल और चिकन था मेरा तकरीबन हाफ़ केजी। ठीक है जी। तो चिकन और दाल को हम पहले डालेंगे। दाल को मैंने तकरीबन 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो आप भी जब भी दाल बनाएं उसको भिगोया लाजमी करें, तो उससे दाल जो है बहुत मज़े की बनती है और जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा 4-5 जो है लहसुन के जवे और एक छोटा प्याज है वो कटिंग करके डाला है। उसके बाद ये पिसी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, नमक और साबुत ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, बस ये जो है ना साबुत गरम मसाले इसके अंदर जाएंगे। ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, बस, और इसके अलावा कोई और साबुत गरम मसाला नहीं जाएगा। ठीक है जी। फिर हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड करके तो मैं कुकर को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चलाऊँगी, ताकि जो हमारी दाल है वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसको कुकर को चला देंगे। ठीक है, फ्लेम आपने मीडियम रखना है। तो जनाब, यहाँ मैं आप सबका करूँगी शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और जी मुझे शुक्रिया का मौका दें। ठीक है जी। अब हम लगा देंगे कुकर और ये कुकर बंद हो गया जी। अब हमने 15 मिनट के बाद जो है इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था कुकर खोलने के बाद, और उसके बाद इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से दाल को और चिकन को मैश कर लेंगे। सो सिंपल, कोई मसला ही नहीं है। तो ये जी मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था। ये तकरीबन मेरे पास 10 सब्ज़ मिर्चें थी जिनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया था, और ये धनिया था। ठीक है जी। पहले हम दाल और चिकन को अच्छी तरह से उसका जो है वो पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऐड कर देंगे। अगर आप ऐड करना चाहें मिर्च कटिंग करके भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन वो फिर मुंह में आती है ना तो फिर मिर्चें लगती हैं, इसलिए से पेस्ट बना के डालेंगी ना वो ज़रा ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आप इस तरह से प्यारे प्यारे से कबाब बना लें। और जनाब, मैंने सारे कबाब जो है रेडी कर लिए थे। सिर्फ फ्राई नहीं मैंने सारे किए, क्योंकि वो फिर बच्चे जो है लंच में भी ले जाते हैं, बच्चे बर्गर भी बना के खा लेते हैं, बच्चे सैंडविचेस में भी लगा के खा लेते हैं। तो ये जो शामी कबाब है ना, ये बहुत तरीके से आप इनको यूज़ कर सकती हैं। इसका पराठा रोल भी बन सकता है। तो उसके बाद हम लेंगे एक अंडा, अंडा लेके हम घी डाल लेंगे, तकरीबन शैलो फ्राई करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे। उसके बाद हम अंडा लगाएंगे पहले अच्छे तरीके से, और फिर हम इन कबाबों को फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के थे। और इसके साथ आप पुदीने और मिर्चों की जो चटनी होती है इमली की, वो भी खा सकती हैं। आप इसके साथ दही का रायता बना सकती हैं। मैंने फ़िलहाल सिंपल दही के साथ इनको खाया था, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी थे, तो और स्पाइसेस की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बहुत कम घी में फ्राई हो जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप तवे पे भी फ्राई कर सकती हैं और इस तरह से फ्राई पैन में भी फ्राई करती हैं। बहुत मज़े के थे, तो मस्ट ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आपके लिए हाज़िर हो सकूं। तो ये देखिए जी, हमारे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। तो इनको आपने तकरीबन थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में, ये देखिए कितने मज़े के, कितनी यम्मी लग रहे हैं। और अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत सॉफ्ट भी थे और बहुत जो है ना गंची गंची से भी थे। और ये देखिए मैं इनको तोड़ के दिखाती हूँ, और देखिएगा आप चिकन के किस तरह से, ये देखिए कितने